और बुलंद आवाज से मौला का जिक्र तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कितनों की नानी मरेंगी इंशाअल्लाह, अगर छोड़ूंगा तो नहीं। मेरी जिद भी मौलाई है, मेरे जद भी मौलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और डंके की चोट पर ठोसीना ठोक करके कहता हूँ, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा। बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। अबे जान से मार दे मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। असल में क्या मैंने ये तकरीबन उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, तकरीबन 8-9 महीना पहले कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक शेर मैंने पढ़ा था कि इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका ज़माना, मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। मुआज़ अल्लाह के अमीर शाम ने मुफ्ती बहुत ख़रीदे, मगर अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। तो अमीर शाम यजीद भी है, और मैंने तवारीख़ में पढ़ा है, लोग जानते हैं कि हाकिम वक्त भी यजीद रहा है, वालिये दमिश्क व शाम भी यजीद रहा है। मगर मेरे मोहसिनीन ने करम फरमा, काबिल कद्र उलमाए किराम ने बताया कि शिया रवाफिस ख्याल के लोग जो है अमीर शाम से तंज करते हैं कातिबे वही सरकार सैयदना हज़रत अमीर माविया की ज़ात अली वक़ार पर। तो जब मुझे उन मोहसिनीन की बात पता चली तो मैंने रुजू किया और बताया कि अमीर शाम से मुराद मेरा यजीद था, क्योंकि वो भी अमीर शाम था। मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, फिर तौबा करता हूँ दुनिया को हर गुनाह को निगाहों के सामने में रखते हुए कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो तौबा कबूल कर लेता है, लेकिन आजकल कुछ मुल्ला तौबा कबूल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ? अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह, कुरान करीम की कई आयतें करीमा है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है, कुरान करीम की एक आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है कि शिर्क के अलावा जितने भी छोटे गुनाह हैं अल्लाह तुम्हें माफ़ करने वाला है। अल्लाह 99 कत्ल करने वाला तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर लेता है। मैंने तौबा नामा दिया, तौबा किया, उसके बाद भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। एक बात कहता हूँ और ये हकीकत चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सुन्नी हूँ कि मेरा मशरब और मेरा मसलक है अहले सुन्नत वल जमात, और मेरा ईमान वही है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कोई किसी नकीब ने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर की ज़ात पर शेर नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग समझते हैं बाइकाट करो, ये करो, तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि मेरा जलसा ख़त्म कर पाओगे। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह जब चाहेगा भूखा मार देगा। मगर बात याद रखना, एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप नूर मुजस्सम साहब को सुनेंगे। जब अल्लाह चाहता है तभी रिज़्क़ बंद होगा। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोज़ी में, ख्याल रिज़्क़ है रज़्ज़ाक़ का खैर। और सबसे ज़्यादा इसमें कूटते हैं गोंडा वाले मौलवी, गोंडाई के लोग सबसे ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब है, आप पढ़िए तबलीग दीन का नबवी उसलूब, हुजूर ने लोगों की किस तरह इस्लाह की है, सहाबा ने किस तरह लोगों की इस्लाह की है। दूर नहीं जा सकते, गरीब नवाज की ज़िंदगी को पढ़िए। एक बात बताता हूँ, माजरत के साथ वक्त ले रहा हूँ हज़रत, मेरी ज़रूरत है ये, क्योंकि आज ही का ये मैटर है। गरीब नवाज नूर भाई, सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में, किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। मौत आए मुझे मदीने में। अल्लाह हर मोमिन को उस वक्त तक मौत न दे जब तक वो निगाहों से मदीना न देख ले। अभी कारी गुलाम मुज़क्की साहब क़िबला की तकरीर सुन रहे थे, एक शेर गर्दिश कर रहा था दिमाग के हाशिए पर, अगर आपकी इजाज़त हो तो पढ़ दिया जाए। इरशाद उरशाद बोल दिया कीजिए कभी कभी बीच में। हाथों को उठा के एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा जलसा तादाद की बुनियाद पर कभी तरक्की की शाहराह मुतय्यन नहीं करता है। बहुत लोग हों, अल्हम्दुलिल्लाह इन निगाहों ने इस कम उम्र में 13 साल की जिंदगी में जलसे की दुनिया पर लाखों लाख मजमा देखा है। कभी कभी 20 लोग भी मिलते हैं, मगर फर्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है,
जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। अभी मैं कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब, मुफ्ती हम्माद साहब और हमारे अल्ताफ भाई बैठे हुए थे। इन्होंने एक बात कही, बड़ी प्यारी बात, बहुत कम जगह ऐसा देखा है इन चीज़ों को, और ये हकीकत चीज़ है कि इन्होंने कहा कि मुफ्ती हम्माद साहब से कि हज़रत हमारी पूरी ज़िंदगी की दौलत और सरमाया लग जाए, मगर मैं अपने मोहल्ले और मुआशरे को, मेरी कोशिश है कि पूरी तरीके से हुजूर का आशिक बना दूँ, ऐसा बना दूं कि दुनिया देखे तो कहे जब उम्मती ऐसा है तो नबी का आलम क्या होगा। अल्लाह सलामत रखे। एक शेर देखिएगा कि दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा। अल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला को रिहाई अता फरमाए, बोल दीजिए आमीन। मैं एक शेर कहता था जब भी हजरत को देखता था कि हजरत न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा, तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। हाजरीन, कारी गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी मेरे बड़े अजीज दोस्त करम फरमा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक साथ दरबार मुस्तफ़ा की भी हाजिरी की है। आइए मोहब्बतों के साथ उस पाकीज़ा आवाज़ और अंदाज का इस्तकबाल कर लिया जाए। हमारे भाइयों की बहुत सारी फरमाइशें हैं इंशाअल्लाह। अब मैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि जो आप लोग फरमाइश कर रहे थे, और इंशाअल्लाह अभी मुफ्ती साहब क़िबला आएंगे तो मैं आपसे खुद उस बात का अजाला करूंगा कि दुनिया बड़ी अजीब हो चुकी है। आइए मोहब्बतों के साथ उस पाकीज़ा आवाज़ को सुनिए और मोहब्बत के साथ उसका इस्तकबाल कर लीजिए। इस ख्याल के साथ इस्तकबाल कीजिए कि या रसूल अल्लाह, हम आपके उम्मती हैं, गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियहकार हैं, मगर ए आमना के लाल, आपके ज़िक्र की महफिल में सिर्फ आपका ज़िक्र जमील सुनने के लिए हम आए। हम सुनने के लिए आए हैं कि मेरे हुजूर का हुस्न कैसा था। हम सुनने के लिए आए हैं कि मेरे हुजूर बोलते थे तो उनके लब किस तरह मुस्कुराते थे। हम सुनने के लिए आए हैं कि मेरे हुजूर चलते थे तो उनकी जुल्फ़े अंबरी किस तरह लहराती थी। खुदा की कसम, जिसने हुजूर को पढ़ लिया ना, हमारी नई नस्लों को ज़रूरत है आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी को समझने की। आप सिर्फ इतना समझ जाएंगे कि हुजूर क्या है, तो खुदा की कसम फिर बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह इश्क में ऐसे तड़पेगा कि वो भी कहेगा ज़बान से ज़बान मिलाकर, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, तो करें सबकी खाए क्यों। आइए मोहब्बत से इस्तकबाल कर ले पूरा मजमा हाथों को उठाकर। एक बार हाथों को उठाई, जिसका नहीं उठे कोई ले के उठा दे, कि किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, मौला हुजूर के नाम पर हाथों को उठा रहे हैं। और मोहब्बतों के साथ उठाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए आप। और हाथों को उठाइए, बिंदास उठाइए, कोई कहीं से नहीं है। मोहब्बत से हाथों को उठा करके एक बार कह दें नारे तकबीर। बस इतनी आवाज, कम से कम निगाहों में मस्जिद अक्सा को रखिए और डंके की चोट पर बुलंद आवाज से कहिए कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा,
अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, नारे हैदरी। और बुलंद आवाज से मौला का जिक्र तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कितनों की नानी मरेंगी इंशाअल्लाह, अगर छोड़ूंगा तो नहीं। मेरी जिद भी मौलाई है, मेरे जद भी मौलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और डंके की चोट पर ठोसीना ठोक करके कहता हूं, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा। बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। अबे जान से मार दे मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। असल में क्या, मैंने ये तकरीबन उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, तकरीबन 8-9 महीना पहले कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक शेर मैंने पढ़ा था कि इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका ज़माना, मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। मुआज़ अल्लाह के अमीर शाम ने मुफ्ती बहुत ख़रीदे, मगर अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। तो अमीर शाम यजीद भी है, और मैंने तवारीख़ में पढ़ा है, लोग जानते हैं कि हाकिम वक्त भी यजीद रहा है, वालिये दमिश्क व शाम भी यजीद रहा है। मगर मेरे मोहसिनीन ने करम फरमा, काबिल कद्र उलमाए किराम ने बताया कि शिया रवाफिस ख्याल के लोग जो है अमीर शाम से तंज करते हैं कातिबे वही सरकार सैयदना हज़रत अमीर माविया की ज़ात अली वक़ार पर। तो जब मुझे उन मोहसिनीन की बात पता चली तो मैंने रुजू किया और बताया कि अमीर शाम से मुराद मेरा यजीद था, क्योंकि वो भी अमीर शाम था। मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, फिर तौबा करता हूँ दुनिया को हर गुनाह को निगाहों के सामने में रखते हुए कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो तौबा कबूल कर लेता है, लेकिन आजकल कुछ मुल्ला तौबा कबूल नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह, कुरान करीम की कई आयतें करीमा है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है, कुरान करीम की एक आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है कि शिर्क के अलावा जितने भी छोटे गुनाह हैं अल्लाह तुम्हें माफ़ करने वाला है। अल्लाह 99 कत्ल करने वाला तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर लेता है। मैंने तौबा नामा दिया, तौबा किया, उसके बाद भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। एक बात कहता हूँ और ये हकीकत चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सुन्नी हूँ कि मेरा मशरब और मेरा मसलक है अहले सुन्नत वल जमात, और मेरा ईमान वही है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कोई किसी नकीब ने इतना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर की ज़ात पर शेर नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लोग समझते हैं बाइकाट करो, ये करो, तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि मेरा जलसा ख़त्म कर पाओगे। रिस्क का मालिक अल्लाह है, अल्लाह जब चाहेगा भूखा मार देगा। मगर बात याद रखना, एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप नूर मुजस्सम साहब को सुनेंगे। जब अल्लाह चाहता है तभी रिस्क बंद होगा। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है रज़ाक का खैर। और सबसे ज़्यादा इसमें कूटते हैं गोंडा वाले मौलवी, गोंडा ही के लोग सबसे ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब है, आप पढ़िए तबलीग दीन का नबवी उसलूब, हुजूर ने लोगों की किस तरह इस्लाह की है, सहाबा ने किस तरह लोगों की इस्लाह की है। दूर नहीं जा सकते, गरीब नवाज की ज़िंदगी को पढ़िए। एक बात बताता हूँ, माजरत के साथ वक्त ले रहा हूँ हज़रत, मेरी ज़रूरत है ये, क्योंकि आज ही का ये मैटर है। गरीब नवाज, नूर भाई गौर से सुनिएगा, जुमला उलमा की आपसे ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा कि इस्लाह किस तरह की जाती है। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, गरीब नवाज का गुलाम, आशिक, चाहने वाला, गौर से सुनिएगा इस बात को। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का अकीदतमंद, हज़रत गरीब नवाज के चाहने वाले। एक आज भी अजमेर शरीफ जाएंगे तो अना सागर के करीब में पहाड़ है जहाँ पर कुछ हिंदू बिरादरी रहती थी। कुछ लोगों ने उनको जोर ज़बरदस्ती वहाँ से खाली करवा दिया, फौज जा कर के वहाँ पर।
हज़रत गरीब नवाज के पास वो हिंदू बिरादरी के लोग आए, कहा हुजूर हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, हमको लोगों ने ज़बरदस्ती खाली करवा दिया। सरकार गरीब नवाज वहाँ से चले और चलते हुए अजमेर से चले दिल्ली आए। शमसुद्दीन अल्तमश खड़े हो गए, कहा हुजूर बगैर किसी खबर के आप यहाँ पहुँच गए, हुजूर खबर कर देते। खबर बहरहाल हज़रत गरीब नवाज ने फरमाया इसकी फ़लाँ ज़मीन थी, फ़ौज ने हटा दिया, इसकी ज़मीन इसके हवाले कर दो। लोगों ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने गरीब नवाज से कहा हुजूर आप ये हैं। उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश ने दस्तरखान लगाया और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने दस्तरखान लगाने के बाद कहा हुजूर आप यहाँ पे खा लें। गरीब नवाज ने फरमाया कि नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं जाऊंगा। रास्ते में आए कि एक दुकान मिली, वहाँ पर उसे भी बैठाया, खुद भी बैठे, उस हिंदू भाई को भी खिलाया, खुद भी गरीब नवाज का। उस हिंदू ने पूछा कि हुजूर गौर ये बात, उस हिंदू ने पूछा कि हुजूर आपके लिए दस्तरखान लगा हुआ था, आपने वहाँ क्यों नहीं खाया? फरमाया वहाँ सिर्फ मेरे लिए दस्तरखान लगा हुआ था, मेरी गैरत को और मेरे मजहब ने यह तालीम नहीं दी है कि मोइनुद्दीन सिर्फ खा ले और उसके साथ जाने वाला मेहमान भूखा रह जाए। वो शख्स हजरत अजमेर पहुंचने से पहले गरीब नवाज के कदम पर गिर करके कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। ऐसे ही 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने मुसलमान नहीं किया है। तबलीग दीन का नबवी उसलूब है, सहाबा ने किस तरह तालीम की है। अब ये सोशल मीडिया के असल में इनको हसद है हम लोगों से, और कुछ नहीं है सिवाय हसद के, कुछ नहीं है, हसद का कोई इलाज नहीं है। मगर याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तौबा तो हरदम करूँगा और मेरा खात्मा भी सहाबा के इश्क पर होगा इंशाअल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत में होगा। मगर याद रखिएगा मरते दम तक तो मैं अली का नारा नहीं छोड़ूंगा। एक बार हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कह दे या अली। लगा दूं अल्ताफ भाई, आप लोग लगा दूं। हर एक बच्चे ने यहाँ के फरमाइश की कि हजरत कुछ लगाइए ना लगाइए, नारा जरूर लगाइएगा। अब मैं नारा लगाता हूँ, नूर मुयस्सम साहब के बुलाएंगे, मगर इस शर्त के साथ लगाऊंगा। हुजूर मुहद्दिस आजम फरमाते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सय्यद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। कफील अंबर ने यूनुस तहसीन का कलाम पढ़ा था कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत पे हैं और मुक्तदियों में तुम हैदरे कर्रार नहीं देख रहे क्या। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाइए और पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दे या अली, और कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें मौला की मोहब्बत का वास्ता है। हाथों को उठा के कह दो या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली। आपको क्या कहना है? अली अली कहना है। क्या कहना है? और नारा खत्म होगा, माइक पर गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से सिद्दीक का नारा, और जरा बुलंद आवाज से कोई हाथ नीचे न रहे, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा। आप लोगों का भी हाथ उठ जाए मोहब्बत से, टेंशन नहीं लीजिएगा। मौला की मोहब्बत में हाथ उठाइएगा, अल्लाह आपके फजीलत को उठा देगा। दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। नूर भाई मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, जहरा की दुआएं मुझे मरने नहीं देती। जरा हाथों को उठाएं बिंदास मोहब्बत के साथ। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। आका ने बोला, आपकी आवाज कम न हो, आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, अली उसका मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी, मेरा दिल बर जानी। शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा। हमें दे दो सहारा,
हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा। मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत। हम सब की इबादत, हम सब की इबादत, हम सब की इबादत। अभी इस अंदाज से कहो कि अगल बगल में यजीद की बची खुची औलाद हो तो आपकी आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। या अल्लाह तौफीक दे तो आने वाले साल से आपके गांव में आकर के वो भी अली अली के नाम का नारा लगाएं। जरा बुलंद आवाज से कहना, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। इज़राइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। छोटे छोटे बच्चे जामे शहादत नोश कर रहे हैं, होठों पर मुस्कुराहट है, जबान पर अल्लाह की किबरियाई है। ये मोहब्बत का मंजरनामा आपने मुख्तसर वक्त में बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने। कुफारो मुशरिकीन भी सहाबा से यही कहते थे, इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। 4 होते थे तो कहते थे 5वां नहीं होने देंगे, 5वें होते तो कहते 7वां नहीं होने देंगे, 39 हुए तो कहते थे 40वां नहीं होने देंगे। अल्लाह ने कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा नाजिल फरमाई थी, युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। अल्लाह ने उस चिराग को इतना रोशन किया, इतना रोशन किया कि आज दुनिया को कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहां अल्लाह के रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं। एक बार हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। देखिए, जब भी कहा जाए आपसे कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। बहुत सारे लोग हैं तरह तरह की बात कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए, क्या जरूरी है, सो के भी। आपको अल्लाह ने वजूदी तौर पर मुख्तार बनाया है। आपका दिल चाहे सो के कहिए, बैठ के कहिए, चलते फिरते कहिए अल्लाह का नाम। मगर कुरान करीम की आयत करीमा अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, गौर से सुनिएगा, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा। तुम्हारे हाथ बोलेंगे क्या किया, तुम्हारे पैर बोलेंगे, गवाही देंगे। तशहद का लफ्ज़ है कुरान में, पैर गवाही देंगे क्या किया, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा। दिल पर हाथ रख के बोलो, क़यामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी, मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर और उसके बाद इंशाअल्लाह मद्दाह रसूल अनाम जनाबे हसन रजा नौशाही साहब को इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। बड़ी अच्छी आवाज़ और अंदाज के मालिक हैं और बड़ी कम उम्र में अल्लाह ने बड़ी आवाज़ के ज़रिए, अंदाज के ज़रिए बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे बड़े भाई जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्समुन नावी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर ख़ान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात करेंगे। 2 शेर नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुने और मिसरा सानी। कुछ कुछ शेर ऐसे होते हैं कि मिसरा बोलता है कि आप बोलें, मैं पेश करता हूं इंशाअल्लाह। उसके बाद जो आपकी समातों के सेहराओं में और आपकी समात के तेवर पर मेरी निकाबत का पूरा तेवर गर्दिश करेगा इंशाअल्लाह। सुनिए आप शेर के पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते थे, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते थे। पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते थे, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते थे। दिन में एक बार भी जो याद ना करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद ना करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ आप मुलाहिजा कर लें। इंशाअल्लाह रातें अभी बहुत सारी बाकी हैं, आपसे बातें भी बहुत सारी बाकी है। किसी
मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे, पूरा मजमा दिल लगा करके, डरिएगा नहीं बिल्कुल। तो 3 दिन आज टेंशन नहीं लीजिएगा आप। हम अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पर सीना ठोक करके पूरे भारत में, अब तो हालात ऐसे हैं हजरत के शेर की वजह से जेल हो जा रहा है, शेर पढ़ने पर जेल हो जा रहा है। मगर मैं तो जिंदगी भर कहता रहूंगा, याद रखना कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अच्छा पहले गोंडा आता था तो लोग नारा लगाते थे, अब इंतकाल कर गए या है बचे हुए हैं? अगर कुछ बचे हुए तो एक बार खड़े होकर के नारा लगा दे गरीब नवाज के नाम पर मोहब्बतों। इंशाअल्लाह एक आदमी खड़े हो जाए को मोहब्बतों के साथ। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। 2020 में एक वीडियो आई थी, मुसलमानों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, एनआरसी लाओ, सीएए लाओ, मजबूर कर दो भारत खाली करने पर। सब लोग सुने और सुन करके डरे हुए थे, अल्लाह जाने एनआरसी आ रहा है, सीए आ रहा है, भारत छोड़ना पड़ जाएगा, सब डरे हुए थे। गरीब नवाज का मस्ताना मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा डर नहीं लगता, कहा किस बात पर, कहा दिल्ली से आवाज आई है 2020 तक निकाल दिए जाओगे, एनआरसी आ गया, सीए आ गया है। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई पकड़ी, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले। जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाएंगे? मोहब्बत से एक शेर पढ़ता है कफील अंबर, हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। अगर हुसैन पाक की खैरात आपने खाई है, अली के बेटे का नमक आपके दस्तरखान पर चमकता है, तो मोहब्बतों के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर रहते हैं। जिसके बच्चों पर, जिसकी नस्लों पर, जिसके घर पर, जिसके दर पर गरीब नवाज का एहसान है, दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। शेर सुने के सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। अगर सुन सकते हैं तो कफील अंबर सुना सकता है, मोहब्बत से बोले, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, बलाएं रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। इंशाल्लाह टेंशन नहीं लीजिएगा, बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा आप समर्थन दीजिए, इंशाल्लाह हम आला हजरत वालों की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नजदियों को मालो दौलत चाहिए, सुन्नियों को आला हजरत चाहिए। राहाइए, हाथों को उठाएं जो लोग खड़े हैं, जो मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरें। दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बतों के साथ आपकी आवाज बुलंद हो, जज्बे मोहब्बत और इश्क का परिंदा परवाज करे। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने गौसे आजम मसला के आला हजरत, इश्की मोहब्बत इश्की मोहब्बत इश्की मोहब्बत इश्की मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। इन अशार के साथ जनाबे हसन रजा नौशाही बरसरे माइक तशरीफ लाते हैं। हुजूर की मदहो सना के लिए कफील अंबर सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत दे रहा है कि जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें। चलो ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दें, जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें। चलो ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दें, मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दें। मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दें। माइक पर हसन रजा नौशाही तशरीफ लाते हैं। उलमा की खास तवज्जो के साथ चाहता हूं और मोहब्बतों के साथ ये शेर सुनिएगा। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार हाथों को उठा के कह दें या सिद्दीक, और मोहब्बत से या सिद्दीक। शेर सुने के दीने रसूल पाक की पहली बहार है, दीने रसूल पाक की पहली बहार है, दीने रसूल पाक की पहली बहार है। सिद्दीक इश्क़ मुस्तफ़ा का ताजदार है, दीने रसूल पाक की पहली बहार है। सिद्दीक इश्क़ मुस्तफ़ा का ताजदार है, सिद्दीक है अतीक है वो यारे गार है, यानी हर एक जाविये से शानदार है। इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। हिजरत की शब्द दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। हिजरत की शब्द दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। हर दौर के मुसलमान खाते हैं उससे खौफ, वो आबरूए मुस्तफ़ा का पहरेदार है।